बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि जिस मुल्क के अंदर अदलिया और कानून और आइन की हुक्मरानी न हो, इंसानों के बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए जाएं, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं चल सकता। कि कानून और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर आएगी, जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी, बुनियादी हकूक रिस्टोर होंगे, अदालतें अपना फ़ैसला जो है बिल्कुल आज़ादी के साथ करेंगी, तो तभी ये मुल्क जो है आगे चलेगा। सर, आप अपने बयान के ऊपर बताइएगा। केस 2014 क्या है आपका? मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक जेली केस है जिससे हकायक का दूर का ताल्लुक भी नहीं है। अगर उसके अंदर हकायक होते हैं या जो एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो अगर उसके अंदर मौजूद होती तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो जितने भी कोई मेरा हाल में कोई 1000 के करीब या 500 या 2000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको उनकी FIR क्वाश न करते। और ये बेसूद लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए, मजिस्ट्रेट का, जजेस का वक्त ज़ाया करने के लिए, सिर्फ एक पॉलिसी के तहत के सियासी लोगों को सज़ा देनी है। 11 साल से ये मुकदमा है। तो आप ये देख लें कि इंसाफ के तकाज़े अगर एक सेनेटर के लिए, एक वकील के लिए पूरे नहीं होते, और मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसको टेकअप किया, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ैसला हो जाएगा। यही हम कह रहे हैं, यही इमरान खान का सबसे बड़ा असूल है। और यही उस वक्त के बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि जिस मुल्क के अंदर अदलिया और कानून और आइन की हुक्मरानी न हो, इंसानों के बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए जाएं, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं चल सकता। मुझे यकीन है कि इन वकला की मौजूदगी में सारे वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे मेरे बरखुरदार हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छे आर्गूमेंट करके, मुझे यकीन है कि ये मुकदमा जो है जड़ से जो ख़त्म हो जाएगा। कल 100 से ज्यादा वर्कर को रिलीफ मिला है। सलार खान काकड़ को भी मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया है। माशाअल्लाह। क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत शुरू तो नहीं हो गई? देखें, हकीकत जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगी। सलार खान काकड़ ने बड़ी कुर्बानी दी है। मैं भी उसको मिलने के लिए जेल गया, मुझे मिलने नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली जो है बड़ी कर्ब के अंदर गुजरी है। बाकी भी असीराना आप देख लें कि 4 महीने तो मैं रहा, कोई 3.5 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा। तो ये किसी शफकत की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वकला भी, प्रोसिक्यूशन भी और जज साहब भी देख रहे हैं ये बेसुदा मुकदमात हैं, वक्त का ज़िया है। और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी सज़ा के बाद जो 4-5 महीने वो जेल में रहे हैं, यही सज़ा है, काफ़ी है। कौन उनके वो ज़िंदगी के कीमती 4-5 महीने जो जेल के अंदर रहे हैं उनको वापस करेगा? बाकी ममालिक के अंदर तो ये होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन इस किस्म की केस बनाए तो उनको बाकायदा तौर पे जो है सख्त से सख्त जुर्माना किया जाता है। बदकिस्मती हमारी, हम भी अपने वक्त पे नहीं कर सके, वरना अगर ये कानून पास कर लेते, एक तो जेली केस न बनते, और जब प्रोसिक्यूशन जो है 10-10, 12-12 साल 144 के केसेस को जो है इतना लिंगरान करे, और किसी भी एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है उसको प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो, उनको बड़ी सख्त सज़ा जो है मिलती है। इसलिए कि वकला का वक्त ज़ाया हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी के जज का वक्त ज़ाया हुआ। अल्लाह करे कि अब हालात जो है दुरुस्त हो। इसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कोई भी कर रहा है, लेकिन इंजाम वही होगा कि कानून और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर आएगी, जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी, बुनियादी हुकूक रिस्टोर होंगे, अदालतें अपना फ़ैसला जो है बिल्कुल आज़ादी के साथ करेंगी, तो तभी ये मुल्क जो है आगे चलेगा। और मैं जिस मेरे वकील साहब ने उसके अंदर जो है अपना वक्त दिया, इन्वेस्ट किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कहा था कि मेरी किसी बड़ी शख्सियत से 1-2 दिन में मुलाकात है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो बड़ी शख्सियत कौन है? बेटा, बहुत नाजुक मसला है। इस मसले का पाकिस्तान के वजूद से देख लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा सवाए हज़ारा के बंकर हर जगह बन चुके हैं, घरों में लोगों के बंकर हैं। इन हालात के अंदर हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इमरान खान पाकिस्तान की सोच है। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इसलिए कि दिलों पे राज करता है। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं उन सारे मीडिया के एंकर्स का पता नहीं 3 दर्जन 4 दर्जन जिन्होंने मुझे कॉल करके टाइम दिया कि मैं उनके प्रोग्राम में आऊँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी, इसलिए कि ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है। वो बड़ी सोच का मालिक है। अल्लाह ताला ने इसलिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी इज़्ज़त करता है और मोहब्बत करता है। तो मेरी आपके कैमरे की सांख से सुनने वाले, देखने वाले सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें। और ख़ास कर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नफ़रत की, सख्त नफ़रत की जो फ़िज़ा पैदा है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और यही वो मेरा लीडर इमरान खान है, जो चाहता है। इंशाअल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा पूरा कांटेक्ट है। बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जब उसको टेक्स्ट किया कि कौन सा वक्त है जिस पे मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि वो अमेरिका में है और तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे का हमारा फ़र्क है। जैसे मेरा उससे कांटेक्ट होता है, जैसे वो आएंगे, इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। खुदा सऊदी साहब, आपने पहले एक वीडियो पैगाम दिया था, उस पर पीटीआई की तरफ से आप पर काफ़ी तनकीद की गई थी कि आपकी आर्मी चीफ के उस्ताद से मुलाकात इमरान खान को लेकर। सर बुनियादी बात है कि मुलाकात है ना, गुनाह तो नहीं है। सर वो आर्मी चीफ के उस्ताद कौन थे? उनका आपने नहीं बताया? नहीं, मैं, ये ज़रूरी नहीं है। वो 2022 की बात थी। अच्छा, 2022। वो तो 2022 की बात थी। मैं इसलिए कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जितनों ने भी तनकीद की है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं खुशी से उनको कहता हूँ कि आओ मेरे साथ चलो, ताकि हम उस मंजिल तक पहुँचें जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सर, अभी जो बयान दिया जिंदापुर ने एक बयान दिया था कि इमरान खान की रिहाई को लेके मैंने सब कुछ करके देख लिया है, अब मुझे सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है। तो क्या लगता है आपको कि इमरान खान साहब? देखें, अल्लाह ताला ने आपको और हमें काम के लिए भेजा है। काम मेरा अल्लाह करता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। जो उसकी रज़ा होगी वही होगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम लोगों का जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं,